राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 200 मेहमानों के नाम तय। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएम कार्यालय को भेजी मेहमानों की लिस्ट। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज। 5 अगस्त को नवरत्न जड़ित वस्त्र पहनेंगे रामलला। 5 अगस्त को हरे रंग का वस्त्र पहनेंगे रामलला। तीनों भाइयों के लिए तैयार हो रहे हैं नए कपड़े। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए अयोध्या। 1 हफ्ते में दूसरी बार उनका दौरा। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में की पूजा। भूमि स्थल का किया निरीक्षण। अयोध्या में अभी से मनने लगा है जश्न। सरयू तट पर दिवाली जैसा दिखा नजारा। 5 अगस्त को भी रोशन होंगे सरयू के घाट। 1.25 लाख दिए जलाने की है तैयारी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाए जा रहे हैं जल और मिट्टी। बद्रीनाथ धाम के बद्रिकाश्रम से आ रही है पवित्र मिट्टी। सीआरपीएफ राम मंदिर निर्माण स्थल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने को तैयार। डीजी बोले सरकार करेगी आखिरी फैसला। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर उठाए आपत्ति। कहा राम मंदिर के भूमि पूजन में जाना संवैधानिक शपथ के खिलाफ। ओवैसी ने कहा हम ये नहीं भूल सकते अयोध्या में 400 साल तक रही बाबरी मस्जिद। 1992 में इसे अपराधी भीड़ ने ढहा दिया। वाराणसी करीब 4 महीने बाद खुला। वहां पर पूरा बाजार। मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य। झांसी में मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीज ने मौत से पहले किया वीडियो शूट। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है। बहुत लापरवाही हो रही है। असम में 24 घंटे में 1348 नए कोरोना पीड़ित आए सामने। राज्य में 33,000 से ज्यादा कोरोना के केस। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 47,703 नए कोरोना पीड़ित आए हैं सामने। 24 घंटे में 654 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक देश में 33,425 लोगों की मौत। देश भर में करीब 4,97,000 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। कुल कोरोना के केस 14,83,000 के पार। देश में अब तक 9,52,000 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद स्वस्थ। देश भर में लगातार 2 दिन में 5-5 लाख कोरोना टेस्ट हुए हैं। 27 जुलाई को 5,28,000 लोगों के लिए गए सैंपल। बकरीद को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के विवादित बोल। कुर्बानी देने वालों को बेटे की कुर्बानी देने की दे डाली नसीहत। अपनी पवित्र चीज को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। आज तक से बातचीत में नंद किशोर गुर्जर के बदले सुर। कहा लोगों को बकरीद मनाने से नहीं रोका। साफ सफाई का ध्यान रखकर लोग मनाए बकरीद। समाजवादी पार्टी ने नंद किशोर गुर्जर के बयान पर जताया विरोध। लोनी के विधायक जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ऐसे भाषा को कतई अलाउ नहीं करते। मौलाना सूफिया निजामी का बयान। कंफ्यूजन में ना पड़े मुसलमान। यूपी में डीजीपी की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए करें कुर्बानी। शिया धर्मगुरु ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर किया पलटवार। बलि का उठाया मुद्दा। पहले आप कम से कम धर्म की किताबों को, मजहब की किताबों को पढ़ लें। और हिंदू मजहब में क्या बलि नहीं दी जाती है? कांग्रेस ने कहा बच्चे की कुर्बानी की बात कर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उजागर किया बीजेपी का चरित्र। जातीय भेदभाव के खिलाफ आजमगढ़ के नेता का फैसला। 3 बार के एमपी रमाकांत यादव ने अपने नाम के आगे जोड़ा शूद्र। राजस्थान में सीएम गहलोत के आवास पर आज हुई कैबिनेट की बैठक। राज्यपाल के सवाल पर चर्चा। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर जारी है घमासान। सीएम ने तीसरी बार भेजा प्रस्ताव। राज्यपाल ने वापस किया है 2 बार विधानसभा सत्र का प्रस्ताव। 3 बिंदुओं पर मांगा गया स्पष्टीकरण। कहा विश्वास मत को लेकर मंशा साफ करे सरकार। राज्यपाल ने दिया कोरोना संक्रमण का हवाला। कहा प्रस्ताव में 200 विधायकों और 1,000 कर्मचारियों के सिटिंग अरेंजमेंट का जिक्र नहीं। राज्यपाल की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने पर कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई। गहलोत बोले आज चिंतित है पूरा मुल्क। राजस्थान में हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने नई अर्जी दी। पहले खारिज हो चुकी थी याचिका। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने याचिका में 6 बीएसपी विधायकों के विलय को बनाया मुद्दा। विलय पर उठाए सवाल। मायावती ने अब उठाया 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का मुद्दा। देरी पर बोली कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सही वक्त का था इंतजार। खटखटाऊंगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा।
मायावती ने कहा, मैं बीजेपी के हाथ का खिलौना नहीं। कांग्रेस से किए सवाल, बीजेपी से मिलना होता तो शुरू में कांग्रेस को समर्थन ना देती। कि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था। सुशांत केस में धर्मा प्रोडक्शन कंपनी के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ खत्म, करीब 4 घंटे तक चली पूछताछ। सुशांत केस में धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर से भी हो सकती है पूछताछ। ड्राइव फिल्म को थिएटर की जगह ओटीटी पर रिलीज करने पर उठ रहे सवाल। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग हुई तेज, मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं परिवार। भाई ने कहा, करण जौहर से भी हो पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में उतरी करणी सेना, सहरसा में विरोध प्रदर्शन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में बिहार बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया ने सीबीआई जांच की मांग की, राज्य के गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। यूपी में सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में 1 करोड़ फिरौती न मिलने पर 14 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या, सदमे में परिवार। रो रही है रक्षाबंधन के करीब भाई को खोने वाली बहन, सरकार से मांगी राखी बांधने वाली भाई की कलाई। पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, 5 लाख की मदद का किया ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा देने के निर्देश। मायावती ने कहा, यूपी में अपराधियों का राज, जनता कर रही है त्राही त्राही। सीएम योगी को बीएसपी के शासनकाल से सबक लेने की नसीहत दी। यूपी में योगी राज को कांग्रेस ने बताया जंगल राज, प्रियंका ने किया ट्वीट। यूपी में हर दिन गुंडा राज के बन रहे नए रिकॉर्ड, सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण, कासगंज में हत्याकांड। गोरखपुर में अपहरण और हत्या का समाजवादी पार्टी ने उठाया मुद्दा, कहा सीएम योगी ने कहा था यूपी छोड़ देंगे अपराधी, लेकिन वो तो उनके गृह जिले में ही जा धमकी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 घायल। गाजियाबाद में कल सूटकेस में मिली महिला की लाश के केस में शक के घेरे में ससुराल वाले। उधर राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयरबेस तैयार, 29 जुलाई को इसी एयरबेस पर होगी राफेल की लैंडिंग, सुरक्षा के खास इंतजाम। अंबाला का सौभाग्य है, इतनी बड़ी यहाँ स्क्वाड्रन बनी है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस उसके लिए तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए उड़ा 5 विमानों का बेड़ा, फिलहाल आबू धाबी में है ये राफेल विमान। फ्रांस ने भारत को सौंपी है राफेल फाइटर की पहली खेप, 7 घंटे की उड़ान के बाद आबू धाबी पहुंचे प्लेन। 2 बार हवा में ईंधन लेगा राफेल, फ्रांस में खास ट्रेनिंग लेने के बाद राफेल को उड़ाकर ला रहे हैं हिंदुस्तानी पायलट। हैमर मिसाइल से लैस होगा राफेल, हवा से जमीन पर 60 से 70 किलोमीटर रेंज में दुश्मनों का मटियामेट करने की क्षमता। चीन पर भारत का एक और डिजिटल हमला, पुराने ऐप के क्लोन के रूप में काम करने वाले 47 ऐप पर पाबंदी। चीन को लेकर मोदी सरकार पर फिर गरजे राहुल गांधी, कहा घुसपैठ पर खौलता है खून। राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा सेना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन, देगवार और कस्बा सेक्टर में मोर्टार शलिक। बिहार के बाढ़ प्रभावित गोपालगंज में राहत लेकर पहुंचे हेलीकॉप्टर से एक बुजुर्ग पर आई आफत, हेलीकॉप्टर से आए हवा के झोंके में उड़े 25,000 रुपए। खाने के पैकेट गिराने के दौरान घटी घटना, बुजुर्ग ने टेंट में थैली में टांग रखे थे रुपए, भैंस बेचकर जुटाए थे पैसे, नोट उड़ने पर बिलक पड़ा बुजुर्ग। आपदा पीड़ित इलाके का दौरा करने पहुंचे आरजेडी विधायक ने बुजुर्ग को दिए 400 रुपए, बुजुर्ग ने वापस लौटाए पैसे। सैलाब से पानी पानी हुआ दरभंगा, एएसआई ने खोली सरकार की पोल, कहा पेट्रोलिंग तक के लिए नहीं है नाव। दरभंगा का बहेड़ा इलाका बना टापू, चारों तरफ से सैलाब से घिरा। समस्तीपुर में नए ब्लॉक तक फैला बाढ़ का पानी, डीएम ने लिया बिथान ब्लॉक का जायजा। समस्तीपुर में कोसी और कमला नदी का कहर, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू मिशन में जुटी। कल्याणपुर में बागमती नदी का रौद्र रूप, घर के साजो सामान के साथ पलायन को मजबूर लोग।
समस्तीपुर में दरिया के बीच नाव पर गिरा हाई टेंशन वायर, 6 लोग बुरी तरह से झुलसे, अफरा तफरी में डूबी नाव, 2 लोग लापता। पहाड़ों में भारी बारिश का मैदानी इलाकों तक असर, सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर, नदी के बीच फंसे वाहनों को ट्रैक्टर से निकाला। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद गिरी चट्टान, कई घंटे तक बंद रहा हाईवे, मुसाफिरों ने खुद चट्टान तोड़कर खुला हाईवे। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से तबाही, सैलाब में ढह गया कोसी नदी पर बना पुल। असम में सुधर रहे हैं बाढ़ के हालात, लेकिन अब भी करीब 25 लाख लोग हैं प्रभावित, अब तक 102 लोगों की हो चुकी है मौत। असम के बारपेटा में सैलाब का कहर, बाढ़ की तबाही के बीच बच्चों और मवेशियों को बचाने की कोशिश। सिलीगुड़ी में जोरदार बारिश के बाद जलभराव का संकट, पूरे इलाके में सैलाब जैसा मंजर। मुंबई में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, माटुंगा में जोरदार बारिश का दिखा मंजर। बारिश से मुंबई के हिंदमाता इलाके में जबरदस्त जलभराव, पंप से निकाला जा रहा है पानी। मुंबई में शूट के लिए निकली टीवी एक्ट्रेस परिधि बारिश में फंस गई, इस दौरान आज तक से बातचीत में दिए सेहत के टिप्स भी। सबसे पहले तो सुबह उठते से मैं काढ़ा बनाती हूँ, जो मैं दिन भर पीती हूँ ताकि कोरोना के कहर से बचे रहें। और अभी सेट पे जाते से चेकिंग होगी। मसूरी में रोड पर मलबा आने से भारी दिक्कत, हाईवे पर लगी वाहनों की कई किलोमीटर की कतारें। बैतूल में फूड पॉइजनिंग से जज और उनके बेटे की मौत, दूसरे बेटे ने लगाया आरोप, एक महिला ने साजिश करके ली जान। झांसी में मामूली सी बात पर भिड़े 2 गुट, कुल्हाड़ी से हमले में एक शख्स की मौत। देवघर में पुलिस पर ज्यादती का आरोप, एक केस में नामजद शख्स के घर में आधी रात को घुसकर आरोपी के परिवार के साथ मारपीट। बागपत के बीजेपी विधायक ने बताया खुद की जान को खतरा, डीजीपी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। गाजियाबाद के कबीरनगर में घर में घुसे 6 बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक, लूटपाट। दुर्गापुर में नदी में डूबे 4 छात्र, अब तक 1 का शव बरामद। आसनसोल के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने नर्स को पीटा, विरोध में अस्पताल स्टाफ का प्रदर्शन। जोधपुर में कुछ महिलाओं ने हाथ में लिया कानून, देह व्यापार के शक में 2 महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। तरनतारण में पुलिस की मौजूदगी में बुजुर्ग महिला ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। झारखंड के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में चलाया हल, मजदूरों के साथ धान की रुपाई की, खुद किसान होने का दिया हवाला। पानीपत में पिटाई से युवक की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। खगड़िया में एक अफसर के घर में चोरी, 40 लाख के गहने और रिवॉल्वर ले उड़े चोर। तरनतारण में गुरुद्वारा कमेटी के 80 साल के अध्यक्ष की लड़की से बदसलूकी का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। और गुरुग्राम में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 4 इराकी नागरिक और 1 उज्बेकिस्तान की महिला गिरफ्तार।